नाम है यतेंद्र सिंह। मैं आप लोगों का विश्वविद्यालय का सीनियर हूं। मैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करता हूं। हम लोगों का ये प्लेटफॉर्म शुरू करने का ये उद्देश्य था कि जब हम और योगेश भैया, पदम सर, आलोक जी, अंजुल जी, रॉबिन, अनिरुद्ध जी और हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि विभिन्न सेवाओं में कार्यरत हैं, विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं, जिनका डायरेक्ट नाम नहीं लिया जा सकता, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे और आपके साथ थिंक टैंक के रूप में काम करेंगे और हमें अपने सिलेबस के रूप में क्या तय करना है वो हमें बताएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ये प्लेटफॉर्म शुरू करने का हमारा एक उद्देश्य था कि जब हम लोग 2012 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए तो हम लोगों ने देखा कि विश्वविद्यालय में बहुत सी ऐसी समस्याएं व्याप्त हैं जो एक सामान्य छात्र टैकल नहीं कर सकता है। वो यहाँ पढ़ने आया है, दूर दराज गांव से आया है, किसी दूसरे प्रदेश से आया है और ये एक सपना लेके आया है कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाएंगे, जिसका कि एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिस विश्वविद्यालय ने 4 पूर्व प्रधानमंत्री दिए हों, तमाम शिक्षाविद, कानूनविद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और केंद्रीय और राज्य कैबिनेट मिनिस्ट्रियों की तो संख्या नहीं इतने दिए हैं। और विश्वविद्यालय के छात्रों का जो सबसे बड़ा एक प्रभाव रहा है वो रहा है ब्यूरोक्रेसी में। आज भी आप कहीं चले जाएंगे किसी देश के दूसरे प्रदेश में तो आपको देखने को मिलेगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र वहां पर अधिकारी के रूप में वहां तैनात है। एक समय तो ऐसा कहा जाता था कि भारत की ब्यूरोक्रेसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकलती है, ये ब्यूरोक्रेसी की एक नर्सरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2009-10 से हमारे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में हमारे विश्वविद्यालय का जो एक सिलेबस है या हमारे विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं और यहाँ के छात्राएं जो हैं उनमें क्या ऐसी कमी आई कि हमारा जो पार्टिसिपेशन यूपीएससी के पेपर में 80%, 70% हुआ करता था कि 70 से 80% वहां पर जो छात्र सिलेक्ट होते थे वो कहीं ना कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए होते थे। लेकिन आज आप देखते हैं तो ये संख्या 8% भी नहीं रह गई है। पिछली बार हमने देखा तो हिंदी माध्यम ही 10% रह गया है। तो किसी माध्यम से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि किसी भी माध्यम का आदमी सिलेक्ट हो सकता है, हिंदी का हो, उर्दू का हो, अंग्रेजी का हो, गुजराती का हो, मराठी का हो। लेकिन हमको इस बात से मतलब है कि हमारे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसके संगठक कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनका जीवन बेहतर कैसे हो, वो कैसे विश्वविद्यालय से सिलेक्ट होकर आगे जाए। इसके लिए हम लोग मिले, योगेश त्रिपाठी सर से सबसे पहले हमारी बातचीत हुई, पद्म भूषण प्रताप सिंह सर से हमारी बात हुई, नीतीश सर जो कि IRTS हैं, ट्रेनिंग चल रही है, उनसे बात हुई, आलोक जी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, आपको फिलॉसफी उन्होंने पढ़ाया होगा, उनसे हमारी बात हुई, वो हमारे मित्र हैं। अंजुल जी से बात हुई, अनिरुद्ध शुक्ला जी से बात हुई जो कि यूपीएससी सिलेक्टेड हैं, और भी तमाम हमारे ऐसे मित्र हैं, ऐसे हमारे दोस्त हैं और योगेश भैया के ऐसे जानने वाले हैं या हम लोगों के जानने वाले हैं जिनसे हमारी बात हुई, जो आप लोगों के लिए और विश्वविद्यालय के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हैं। तो आपके लिए हमने शुरू किया एक सहयोग और उत्साह नाम का कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहले आपको जोड़ने के लिए हमने ये तय किया कि सबसे पहले आपको यह बताया जाएगा कि विश्वविद्यालय का सिलेबस क्या है और अगर आप इसका गहनता से अध्ययन करेंगे और इसको एक नियमावली के साथ इसका अध्ययन करेंगे, एक तरीके के साथ इसको पढ़ेंगे तो ये आपके जीवन में एक आधारभूत का काम करेगा। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपके जीवन के लिए एक आधार होगा, आपकी 80% समस्याएं यहीं से सॉल्व हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा पड़ाव होगा, आपको यूपीपीएससी, यूपीएससी और तमाम अन्य परीक्षाओं के लिए तैयार करना। और आपको सिर्फ तैयार करना इसलिए नहीं कि नौकरी करना है, आपको एक मशीन नहीं बनाना है, नैतिक मूल्यों के साथ आपको तैयार करना। क्योंकि आप पढ़ेंगे, अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो आपके साथ हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से हम आपके लिए खड़े हुए हैं निश्चल और निष्कपट भाव से, वैसे ही आप समाज के लिए खड़े हों, अपने देश के लिए खड़े हों और अपने विश्वविद्यालय के लोगों के लिए खड़े हों। हमारा आपका मिलना पहले नहीं हो पाया महाकुंभ की व्यस्तता के कारण। संयोग से 144 साल बाद वाला महाकुंभ आया था, जिसमें 67 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम त्रिवेणी स्नान किया। 192 देशों के जो है लोग यहां शामिल हुए। तो ऐसा सौभाग्य था कि आप लोग भी महाकुंभ का दर्शन किए होंगे, देखे होंगे, सीखे होंगे, समझे होंगे। लेकिन अब हमको और आपको आगे बढ़ने का समय आ गया है, मिलने का समय आ गया है और मिलकर देश को, समाज को, इस संस्था को सहयोग और उत्साह फाउंडेशन को आगे ले जाने का समय आ गया है। अब आपसे हमारी दूसरी मुलाकात प्रत्यक्ष रूप से होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।